ठीक है। बहादुर मुगल एक आदमी था जिसको तलाश था किसका? बेगम का। बहादुर मुगल को किसका तलाश था? बेगम का तलाश था। तो क्या हुआ कि उसको सुराग मिला कि बेगम कहाँ है? तुर्की में है, तुर्क में है। बेगम कहाँ है? तुर्क में है। सुराग मिला किसको? बहादुर मुगल को। ठीक है। तो यहां से एक कोड बनता है कि बहादुर शब्द तुर्की है, मुगल शब्द तुर्की है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं देशज विदेशज शब्द। हिंदी का चैप्टर चल रहा है दोस्तों हम लोग का। हिंदी के बाद और भी कोई अच्छा सा सब्जेक्ट चूज करेंगे और आप लोग का एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का। अभी हिंदी पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद और भी सब्जेक्ट को बताऊंगा। दोस्तों देशज विदेशज का भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप लोग को वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएगा। यह वीडियो किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। और एक और शिकायत दोस्तों, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट देख के वीडियो को बंद कर देते हो। वैसे में मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं, क्योंकि 2 4 5 मिनट ही देखोगे तभी मैं आप लोग का हेल्प कर पाऊंगा और बहुत ही अच्छा डाटा यहां पर लेके आता हूं जो कि हमेशा एग्जाम में आता है या फिर किसी ना किसी तरह से इंपॉर्टेंट होता है। वो कई बुकों से मिलाकर यहाँ पर लाता हूँ। तो मैं बोल रहा था दोस्तों कि ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर बार मैं वीडियो में बताता हूं कि महिला बाल विकास जो पर्यवेक्षक निकला है, सुपरवाइजर पोस्ट निकला है, उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि उनके एग्जाम में ऐसा जरूर आएगा। आज वाले वीडियो में कम से कम 2 क्वेश्चन बनने वाला है ये परियोजना वाले में, ठीक है, पर्यवेक्षक वाले में, सुपरवाइजर में। अब देखिए दोस्तों, सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती निकला है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जो जेट संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक जो दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ देशज शब्द और विदेशज शब्द होता क्या है। तो दोस्तों देशज शब्द उसे कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, इंडिया से उत्पन्न हुआ है कि विदेश से उत्पन्न हुआ है, आखिर आया कहाँ से है उसका कोई पता नहीं चलता। अगर संस्कृत से आया रहता तो तत्सम कहते, अगर संस्कृत तत्भव हो जाता या फिर तत्सम कहते, ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन दोस्तों ये विदेशी भी नहीं है, संस्कृत से भी नहीं आया है, अब पता नहीं कहाँ से आया है, इसका कोई भी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि देशज शब्द वो होता है जिसके उत्पत्ति के बारे में हम लोग को कोई भी मालूम नहीं होता है, उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। और अगर मैं विदेशी शब्द को बोलूँ तो विदेशी भाषाओं से होकर आता है। विदेशी भाषा, विदेश वाले कोई आते हैं यहाँ पर और उस शब्द को यूज करते हैं और हम लोग भी उस शब्द को यूज करने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द। मतलब विदेशी भाषाओं से होकर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं कुछ देशज और विदेशज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर मैं लिख कर रखा हूँ। देखिए देशज शब्द क्या होता है, इसको याद कैसे करना है, ठीक है। पहले विदेशी में आते हैं हम लोग, थोड़ा सा याद करने के लिए, इस माइंड में घुसाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा कुछ ट्रिक लगाना पड़ता है। तो विदेशी शब्द में भी मैं थोड़ा ट्रिक लगा दिया हूँ और थोड़ा कहानी बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि बहादुर मुगल एक आदमी है। बहादुर मुगल ये सभी क्या है, जितने भी बोलूँगा तुर्की शब्द हैं, याद रखिएगा तुर्की शब्द हैं। और अलग अलग याद रखिएगा, तुर्की, अरबी, फारसी, ये सभी अलग अलग याद करना पड़ता है, क्योंकि अभी मंडी निरीक्षक का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा था कि कौन सा किस देश का है, तो हम लोग का अल्पाइन जो है पुर्तगाली था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। अल्पाइन को पूछ दिया था कहाँ का ये शब्द है, ठीक है। तो देखिएगा तुर्की में हम लोग जाते हैं पहले। तुर्क में, तुर्क से कौन कौन सा शब्द हमारे यहाँ आया है, तो देखिएगा बहादुर मुगल एक नाम का एक व्यक्ति था, बहादुर मुगल,
ठीक है, मुगल बोल रहा हूँ, तुर्की है। ठीक है, बहादुर मुगल एक आदमी था जिसको तलाश था किसका? बेगम का। बहादुर मुगल को किसका तलाश था? बेगम का तलाश था। तो क्या हुआ कि उसको सुराग मिला कि बेगम कहाँ है? तुर्की में है, तुर्क में है। बेगम कहाँ है? तुर्क में है। सुराग मिला किसको? बहादुर मुगल को। ठीक है, तो यहां से एक कोड बनता है कि बहादुर शब्द तुर्की है, मुगल शब्द तुर्की है, तलाश था मैं बोला तो तलाश शब्द भी क्या है? तुर्की शब्द है। इसके बाद बेगम जो मैं बोला किसका तलाश था? बेगम का तलाश था, तो बेगम शब्द भी क्या है? तुर्की है। ठीक है, इसके बाद मैं बोला सुराग मिला कि तुर्क में है बेगम, सुराग मिला कि तुर्क में है बेगम, तो सुराग जो शब्द बोल रहा हूं ना वो क्या है? तुर्की शब्द है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि तोप लेकर और क्या लेकर? कुल्ली लेकर वो पहुंच जाता है अपना तोप लेकर। फौज मत बोलना, फौज लेकर नहीं, कुली लेकर डोह के लाना है, समझ गए? डोह के लाना है उसको, कुली लेकर और तोप लेकर कहां पहुंच गया? तुर्क में पहुंच गया। किसके लिए पहुंच गया? बेगम के तलाश में। ठीक है, और वहां पर चमचा लेकर पहुंच गया और वहां पर कैंची भी पकड़ा था और तोप भी पकड़ा था। किसी को कैंची में भोंकूंगा तो किसी को तोप में उड़ाऊंगा, लेकिन बेगम को लेकर आऊंगा। कौन बोला? मुगल बोला, बहादुर मुगल बोला। ऐसा कुछ फिट करना पड़ता है। देखिएगा कहानी और आगे बढ़ता है। तो क्या हुआ दोस्तों, और सौगात दिया उसको कि तुम साथ दोगे। बेगम को क्या दिया? सौगात दिया। और इसके बाद चकमक कपड़ा पहनाया, कई ठो लाश गिराया और चकमक चकमक कपड़ा पहनाया और लेके आ गया कहाँ? इंडिया में। कौन लेके आ गया? बहादुर मुगल। ठीक है, मतलब चकमक जो शब्द है वह क्या है? तुर्की शब्द है। चकमक जो है तुर्की शब्द है, लाश जो है तुर्की शब्द है। आगे बढ़ता हूं, सौगात तुर्की शब्द है। सौगात क्या है? तुर्की शब्द है। रट लेना, आने वाला है इस बार। ठीक है, इसके बाद कुली में बोला, कैंची बोला और इसके बाद चमचा बोला। ये सभी क्या है? तुर्की शब्द है। रट लो, लिख लो, नोट कर लो कहानी को। एक बार और रिपीट कर लेना, बैक कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। ये सभी क्या है? तुर्की शब्द है। इसके बाद मैं बोला था देशज, तो चलिए देश में चलते हैं। तो दोस्तों देशज शब्द को कुछ इस टाइप से याद किया जा सकता है। तेंदुआ बोला, तेंदुआ। तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। तो तेंदुआ देशज शब्द है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं तेंदुआ देश में रहता है। तेंदुआ हमारे देश में रहता है। तेंदुआ हमारे देश में रहता है। ठीक है, चिड़िया हमारे देश में रहता है। तेंदुआ हमारे देश में रहता है, चिड़िया हमारे देश में रहता है। ठीक है, इसके बाद कटरा हमारे देश में रहता है। अंटा हमारे देश में रहता है। ठेठ जो रहते हैं, ठेठ देहाती बोल सकते हो, ठेठ छत्तीसगढ़िया। ठीक है, तो ठेठ जो रहता है ना वो क्या रहता है? देश में रहता। समझ रहे हो ना? पर्यवेक्षक वालों को ज़्यादा दिक्कत जाएगा, पहली बार कंपटीशन में आए हो। ठीक है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि तेंदुआ जो है वह देशज शब्द है और चिड़िया जो है देशज शब्द है। कटरा जो है देशज शब्द है। अंटा देशज शब्द है। ठेठ पूछेगा कौन सा शब्द है, देशज या विदेशज, तो ठेठ जो है वह देशज शब्द है। रट लेना। ठीक है, कटोरा देश वाले ही पकड़ते हैं, कटोरा विदेश वाले नहीं पकड़ते। हमेशा कटोरा कौन पकड़ता है? देश वाले पकड़ते हैं। खिड़की देश के घर में ही होता है। खिड़की किसके घर में होता है? देश वालों के घर में खिड़की होता है, विदेश में खिड़की नहीं होता। रट लेना। मतलब खिड़की क्या है? देशज शब्द है। कटोरा देशज शब्द है। ठीक है, इसके बाद ठुमरी कौन पहनता है? देश के लड़कियां पहनती हैं। खखरा धान का जो होता है ना, धान जो होता है उसमें मतलब कि चावल नहीं होता, उसके अंदर केवल धान होता है और उसके अंदर चावल नहीं लग पाता। उसको हमारे लोकल भाषा में खखरा धान बोलते हैं। तो वही खखरा चीज़ कहाँ होता है? देश में होता है।
चषक देश वाले, जूता कौन पहनता है देश वाले, पगड़ी कौन पहनता है देश वाले, जूता कौन पहनता है देश वाले, पगड़ी कौन पहनता है देश वाले। और कलाई किसका होता है, कलाई, मजबूत कलाई है हमारा देश वालों का, ठीक है, ऐसे वाला किसका है, देश वालों का है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, खिचड़ी कौन खाता है, देश वाले खाते हैं, खिचड़ी पेज पसिया ये सब कौन पीता है, देश वाले होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पगड़ी कौन पहनता है बता दिया, लोटा पकड़ के कौन जाता है, देश वाले जाते हैं, ठीक है। और डिबिया, डिबिया, ठीक है। तंबाकू मत बोल देना, तंबाकू विदेशी शब्द है, ठीक है, अभी बताऊंगा। तंबाकू नहीं, तंबाकू रखने का डिबिया कहाँ था, इंडिया में था, तंबाकू बाहर से लाए, तंबाकू कहाँ से लाए, बाहर से लाए, डिबिया उसका डब्बा जो था वह देश में था, ठीक है। डोंगा, डोंगा नाव को स्थानीय भाषा में डोंगा बोला जाता है, तो डोंगा क्या है, देसी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली शब्द दोस्तों, आल्पिन को तो रट ही लेना क्योंकि अभी तो नहीं आएगा लेकिन कभी आ सकता है। आल्पिन अभी आया था मंडी निरीक्षक वाले में, तो आल्पिन क्या है, पुर्तगाली शब्द है, आल्पिन पुर्तगाली शब्द है। अनानास क्या है, पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद अलमारी, अलमारी पुर्तगाली शब्द है। और बाल्टी पुर्तगाली शब्द है, बाल्टी में जो पानी लाते हैं ना पुर्तगाली शब्द है। चाबी पुर्तगाली शब्द है। और फीता, फीता नापने वाला फीता या फिर बांधने वाला, चोटी बांधने वाला को भी फीता बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ी में, तो फीता जो होता है वह क्या होता है, पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू में बोला पुर्तगाली शब्द है, तंबाकू क्या है, पुर्तगाली शब्द है, लेकिन उसका डिबिया जो होता है वह देसी है, देश में था डिबिया, पुर्तगाल से लेके क्या आए, तंबाकू लेकर आए। चलिए इस्पात, लोहा वाला इस्पात जो होता है, धातु जो होता है इस्पात, वो क्या है, पुर्तगाली शब्द है। और कमीज जो है, कमीज हम लोग पहनते हैं शर्ट, कमीज वो क्या होता है, पुर्तगाली शब्द होता है। और कमरा जो है हमारा, कमरा क्या है, पुर्तगाली शब्द है। गोदाम क्या है, पुर्तगाली शब्द है। गोदाम और कमरा का हमेशा नीलामी होता है, किसका होता है, घर का होता है, कमरा का होता है, घर नहीं ना, कमरा और गोदाम का क्या होता है, नीलामी शब्द है। कमरा, गोदाम और नीलामी ये तीनों शब्द क्या हैं, पुर्तगाल से आए हुए हैं। चलिए, और काजू हम लोग खाते हैं जो पुर्तगाली है। और गमला पुर्तगाली है, फूल जगाने वाला गमला। और गोभी जो है, गोभी का जो होता है ना सब्जी, वो क्या है, पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद चलिए, पादरी पुर्तगाली है। पिस्तौल पुर्तगाली है, याद करिएगा, पिस्तौल पुर्तगाली है। जबकि मैं क्या बोला था, यहाँ पे देखिए कहीं पर होगा कैंची, कुल्ली और पिस्तौल, पिस्तौल। चलिए मैं मिलेगा तो अभी बता दूंगा। पिस्तौल क्या है, अभी रट लो, पुर्तगाली शब्द है, पिस्तौल पुर्तगाली शब्द है। तोप, हाँ तोप, तोप कहाँ का है, तुर्क, यहाँ पर तोप लिखा हुआ है, देखिए तोप क्या है, तुर्क का है। त से तोप, त से तुर्क, त से तोप, त से तुर्क, पुर्तगाली का है। तोप बड़ा होता है, तोप बड़ा वाला कहाँ का है, तुर्क का है। और मैं बोला तो कहाँ गया, पिस्तौल, पिस्तौल छोटा होता है, तो वो पिस्तौल जो है पुर्तगाली शब्द है। तौलिया, नहाने के बाद जो तौलिया लगाते हैं ना, वो कहाँ से आया है, पुर्तगाल से लाना है। इंडिया में नहाऊंगा तौलिया लेकर आऊँगा पुर्तगाल से, ठीक है। चलो, मेज जो पढ़ाई करते हो ना, टेबल मेज, वो क्या है, पुर्तगाली शब्द है। और साया क्या है, मेरे साया, साया, ठीक है, समझ रहे हो ना, परछाई साया की तरह रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता साया की तरह रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं रे बुक। चलो कितना घसीटना पड़ेगा, चलो है ना, कोई शायरी तो आता नहीं है मेरे को। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग कहाँ, फारसी में थे, अरबी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद इधर आऊँगा। तो अरबी शब्द कौन कौन सा होता है, दिन, दिन रात वाला दिन जो होता है ना, वो क्या होता है, अरबी शब्द होता है। नतीजा, रिजल्ट का नतीजा 1 महीना के अंदर आएगा, ज़्यादा लेट नहीं करेगा, चुनाव नज़दीक है, समझ लो, चुनाव से पहले पहले नियुक्ति फियुक्ति सब खत्म, ठीक है। नतीजा क्या होता है, अरबी शब्द है। नशा क्या है, अरबी शब्द है। नाल अरबी शब्द है। नहर जो बहता है ना, नहर, नदी से नहर निकलता है, वो अरबी शब्द है। फ़कीर अरबी शब्द है।
फ़ायदा अरबी शब्द है, फैसला अरबी शब्द है, बाज अरबी शब्द है, बहस अरबी शब्द है, मुहावरा जो बोलते हैं हिंदी में मुहावरा वो क्या होता है, अरबी शब्द होता है, मदद अरबी शब्द है, मर्जी अरबी शब्द है, माल मर्जी। एक बार क्या है दोस्तों, इसको नोट जरूर करना, आपके पास बुक होगा, आपके दिमाग में ये आया होगा सर हमारे पास बुक है, हम लोग वहीं से रट लेंगे, लेकिन आपके बुक में कचरा भरा होगा। किसी भी बुक का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उन लोग को लिखना पड़ता है, मजबूरी है भाई, नहीं तो अगला आदमी बोलेगा दावापत्ती करेगा, ये भी तो तुर्की शब्द है, इसको क्यों नहीं छापे आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट को नहीं लिख सकते। हम टीचरों का ज़रूरत होता है कि अपने स्टूडेंट को बताए, अपने छात्र को बताए कि ये इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको पढ़ना, इसको छोड़ देना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट को लेकर आया हूँ, सब चीज़ को नोट करना और फिर पढ़ लेना, याद कर लेना। गारंटी करता हूँ, दावा देता हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा देशज विदेशज में तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इस चैनल को ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है यार, कितना मेहनत लगा है, 2018 से यूट्यूब में हूँ, उस चैनल को मैं डिलीट कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फैसला क्या है, अरबी शब्द है, बाज क्या है, अरबी शब्द है, बहस क्या है, अरबी शब्द है, मुहावरा अरबी शब्द है, मदद और अरबी शब्द है, मर्जी अरबी शब्द है, माल अरबी शब्द है, मिसाल अरबी शब्द है, बावजूद अरबी शब्द है, इसके बाद मुसीफ अरबी शब्द है, मालूम अरबी शब्द है, मामूली अरबी शब्द है, मुकदमा अरबी शब्द है, और मुल्क अरबी शब्द है, और मल्लाह अरबी शब्द है, मवाद अरबी शब्द है, मौसम अरबी शब्द है, मौका अरबी शब्द है। ठीक है, और मौलवी अरबी शब्द है, मुसाफिर अरबी शब्द है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग फारसी शब्द में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फारसी शब्द लिखा हुआ है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। अफसोस का है, फारसी शब्द है, अफसोस मत करना भाई, अगर फेल हो गए तो रट लो, अफसोस नहीं तो करना ही पड़ेगा। अफसोस, आतिशबाजी, जो रावण दहन होता है तो उसमें आतिशबाजी होता है ना, या फिर रामायण देखोगे तो आतिशबाजी होता है, राम और रावण के बीच में आतिशबाजी, वही आतिशबाजी को क्या बोलते हैं, वह फारसी शब्द है। अदा, लड़कियों का अदा जो होता है ना, वो फारसी शब्द होता है। आराम फारसी शब्द है, आमदनी फारसी शब्द है, आवारा फारसी शब्द है, आफत फारसी शब्द है, आवाज़ फारसी शब्द है, आईना दर्पण जो देते हैं ना आईना, वो क्या होता है, फारसी शब्द होता है। उम्मीद फारसी शब्द होता है, कबूतर फारसी शब्द होता है, कमीना फारसी शब्द होता है, कुश्ती फारसी शब्द होता है, कुश्ता फारसी शब्द होता है, कमरबंद फारसी शब्द होता है, कमिश्नर किस्मत फारसी शब्द होता है, किस्मत फारसी शब्द होता है, किशमिश जो खाते हैं हम लोग ना, किशमिश फारसी शब्द होता है, किनारा फारसी शब्द होता है, खाल फारसी शब्द होता है, खुद फारसी शब्द होता है, ताक फारसी शब्द होता है, और तबाह फारसी शब्द, तबाह कर दूंगा यूट्यूब के अंदर, क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, ये मेरा दावा है। चलिए, फारसी शब्द, अरबी शब्द और पुर्तगाली शब्द, तुर्की शब्द खत्म होता है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि विदेशी शब्द खत्म होता है, देशज शब्द खत्म होता है, देशज शब्द थोड़ा कम है, रट लेना, जरूर आएगा यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। कल कोई नया खास फिर से ट्रिक के माध्यम से आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।